तो लास्ट टर्म पे अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब आपको फैक्टराइज करना है किसको, नीचे वाले को। अब नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम है, अगर नीचे वाले की डिग्री कम है तो आप डिवाइड करो और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। डिवाइड करना आपको आता है ऐसे, है ना। अब डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट मतलब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ज्यादा है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर ज्यादा है तो आप नीचे को फैक्टराइज करो। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर उससे कम ही होगा हमेशा, या तो कांस्टेंट होगा या तो क्यूबिक होगा। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक रिपीटेड फैक्टर हो सकता है या तो फैक्टर होगा ही नहीं। जब फैक्टर नहीं होगा वो केस अपन पढ़ चुके, ठीक है, वो केस अपन पढ़ चुके। आप देखना लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको ये भी बताया था मैंने कि उसमें करते क्या थे अपन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्रिएट करते थे ऊपर, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करना होता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करते देखिए, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन में देखो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर को भूल जाओ। न्यूमरेटर बाहर में जाए, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। कितने फैक्टर है, दो फैक्टर, लिख दो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए की डिग्री 1, तो डिग्री 1 के ऊपर क्या आएगा, डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट। डिग्री 1 के ऊपर कांस्टेंट, खत्म हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, खत्म। आपको यही करना, ये रूल है, इसको बस अप्लाई करते जाओ, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएंगे। रिपीटेड फैक्टर में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि स्क्वायर, यहाँ पे ना स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस से एक्स माइनस स्क्वायर तक जाएगा, और क्यूब होता तो क्यूब तक जाता। ये क्या है, डिग्री 1, तो डिग्री 1 के ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट। ये भी डिग्री 1 ही, रिपीटेड में भी अपन डिग्री 1 मानते हैं, तो इसको भी ऊपर कांस्टेंट ही लिखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक में देखा अपन ने, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया और नीचे क्यूबिक आ गया। ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक में फर्स्ट केस आएगा 3 डिफरेंट फैक्टर, क्यूबिक के 3 प्यारे प्यारे फैक्टर आ गए, ये तीनों फैक्टर क्यूबिक के आ गए। तीनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तीनों के ऊपर कांस्टेंट। एक रिपीटेड आ गया और एक डिफरेंट आ गया, तो क्या करेंगे, रिपीटेड वाले को एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर तक लिखेंगे, है ना। और दोनों के ऊपर कांस्टेंट आएगा, वो उसका रीजन वही है सेम। और यहाँ पे एक्स माइनस बी, अगेन वेरी इजी। अगर एक ही फैक्टर आता है और दूसरा फैक्टर आता ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस ए के ऊपर कांस्टेंट आएगा, और ये दूसरा क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर एक डिग्री कम लीनियर आना चाहिए। तो ये रूल होता है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आ गया हो, ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़े से मिसलिनियस केसेस लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के मोर केसेस। अब ये वाले जो केसेस है, यहां तक मैंने जो आपको बताया है, बोर्ड एग्जाम में बस आपको इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन जेई में पूछ सकता है, तो आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आप मत सोचना कि नहीं यार अब छोड़ो, इतना ही समझ लिया अपन ने काफी है, आपको पूरा समझना है, ठीक है। मोर केसेस में अपन देखते क्या है। मान लो रुको जरा सोचने तो दो। ऐसा कुछ आ गया केस, पहला केस आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। मोर केसेस में बेसिकली मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। नीचे आ गया एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर दे रखा है और एक्स प्लस 2 3 का क्यूब दे रखा है, ठीक है, एक्स प्लस 3 का क्यूब। तो देखिएगा ध्यान से, फैक्टर्स कितने हैं, 3। इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, सेकंड और थर्ड वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर देखिए, पहला फैक्टर एक्स प्लस 1 लिखिएगा, एक्स प्लस 1, इसके ऊपर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, खत्म, ये खत्म हो गया। दूसरा क्या, स्क्वायर है तो दो बार आएगा, एक बार एक्स प्लस 1 आएगा और एक बार एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। अच्छा, इसके ऊपर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट आएगा, रिपीटेड के ऊपर भी कांस्टेंट आता है, ये भी खत्म। क्यूब, क्यूब में आप क्या करेंगे, देखिए एक्स प्लस 3
है ना। ध्यान से देखना, क्यूब में क्या करना है आपको, 3 बार लिखना है। एक्स प्लस थ्री के ऊपर कुछ आएगा, फिर एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर के ऊपर कुछ आएगा, प्लस एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब के ऊपर कुछ आएगा। समझ गए 3 बार कैसे लिखना है आपको। क्यूब आया तो एक बार पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, ऐसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, तीनों की तीनों लीनियर की तरह ही ट्रीट करी जाएगी। ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, भले रिपीटेड है बट है तो लीनियर। तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक मैंने आपको पर्टिकुलर केस बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। खैर, ये तो एकदम टफेस्ट लेवल हो गया, या मैंने इससे ज़्यादा जो है आपको कभी भी पूछा नहीं जाएगा। एक और आएगा आपके सामने केस, जिसको अपन सेकंड केस बोलेंगे। मान लो ऊपर कुछ भी हो क्वाड्रेटिक और नीचे आपको देखिए क्या दे रखा है। नीचे आपको रिपीटेड क्वाड्रेटिक दे रखा है। जैसे एक हो गया एक्स प्लस वन। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हर कोई क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है। अगर क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है तो यहां पर अपने को कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, हर कोई लिखना छोड़ दो। सबसे पहला फैक्टर कौन है, लीनियर। ये लिख दिया लीनियर। इसके ऊपर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ये खत्म, पहला वाला खत्म। दूसरा वाला क्या है, क्वाड्रेटिक, लेकिन रिपीटेड। अगर रिपीटेड है तो एक बार पावर 1 आएगा। क्वाड्रेटिक का भी रिपीटेड का रूल हर बार सेम होगा, चाहे वो कुछ भी हो अंदर। एक बार पावर 2 आएगा, दैट्स इट। पावर 3 होता तो पावर 3 भी लिखते अपन, है ना। अब मुझे आप बताइएगा ये किसका फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे पावर 1 है ना, पावर 1। ये इसकी डिग्री क्या है, 2। ऊपर क्या आना चाहिए, फिर डिग्री 1 आना चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 1 आना चाहिए। तो ए हो गया, बी एक्स प्लस सी। और ये भी डिग्री 2 है। अरे भले ही स्क्वायर है, यहाँ पे डिग्री 4 मत बोल देना, बट रिपीटेड है ना, डिग्री 2 रिपीटेड है तो ऊपर भी डिग्री 1 आना चाहिए। तो ए बी सी बी एक्स प्लस ई। बस ये जो हो गया आपका लास्ट एक केस हो गया जो मैंने आपको सिखाया लिखना। आपको मैंने रूल समझाया, रूल समझ में आया आपको। रिपीट हो रहा है तो आप उसको पावर 1, पावर 2, पावर 3 जहां तक भी रिपीट हो रहा है वहां तक लिखो। और हर बार एक डिग्री कम का लीनियर, या फिर जो भी यहाँ पे अगर क्यूबिक होता तो आप ऊपर क्वाड्रेटिक लिखते। खैर, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके सॉल्व। यहां तक आप पहले लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने, चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इजी। फर्स्ट स्पेशल केस में एक्स प्लस 2 नहीं लिया। ओ सॉरी यार, है ना, गलती हो गया मेरे से। एक एक्स प्लस 1 तो लिख दिया, यहाँ पे गलती से मैंने ना एक्स प्लस 1 लिख दिया है। ये एक्स प्लस 2 ही होगा। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक्स प्लस 2 आएगा तो वो उसके रिपीटेड फैक्टर यहाँ तक आएंगे, खत्म। फिर उसके बाद एक्स प्लस 3 चालू हो गया। ठीक है, तो वो मैंने गलती से एक्स प्लस 1 लिख दिया था। हालांकि आप अगर भावनाओं को समझ पा रहे हो तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो कन्वे हो जाना चाहिए। ये एक्स प्लस 2 के स्क्वायर और ये एक्स प्लस 3 का क्यूब, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का रूल अपने को क्लियर है, राइट। लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन। 2x minus 1 divided by x plus 1 into x plus 2 into x minus 3 dx। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे फैक्टर्स है और नीचे क्यूबिक है। बहुत प्यारे तरीके से फैक्टर आ रखे हैं इस क्यूबिक के। तो क्यों ना हम
क्यों ना हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन ही ब्रेक कर दें। ठीक है, देखिए 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसके फ्रैक्शंस देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। सबको ही आगे देखो, क्लास में हर बच्चा आगे देखेगा, कोई नहीं लिखेगा। क्या लिखा है यहाँ पे x प्लस वन, तो सबसे पहले x प्लस वन लिखा अपन ने, लीनियर है, लीनियर के ऊपर क्या आएगा, डिग्री जीरो मतलब कांस्टेंट। दूसरा क्या है, x प्लस टू, ऊपर क्या आएगा, लीनियर आएगा। और इधर क्या है, x माइनस थ्री, तो ऊपर फिर से एक कांस्टेंट आएगा। खत्म। अब मुझे a b और c का वैल्यू निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। a b c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इंटीग्रेशन का साइन मैंने नहीं लगाया है, वो तो आप खुद से सोच लेना, वो तो लगेगा ही। इंटीग्रेशन का साइन तो तीनों में लगाऊंगा मैं, बट अभी मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट है ए बी सी का वैल्यू निकालना। तो ए बी सी का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखो, आप एलसीएम ले लो पहले तो। आरएचएस में आप एलसीएम ले लो, तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो a इंटू क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। बी के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा ये दोनों x प्लस वन और एक्स माइनस थ्री, तो x प्लस वन और एक्स माइनस थ्री। और c के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये क्यों करा मैंने, ये एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए करा है। ठीक है, एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका। लंबा तरीका अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, इस पूरे पूरे आइटम को, पूरे मसाले को एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने के बाद आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप x की खूबसूरत वैल्यूज पुट करो। मैं सिखा रहा हूं आपको, है ना, देखिएगा ध्यान से। x की खूबसूरत वैल्यूज पुट करने की बात मतलब क्या होता है, देखो आप क्या करो, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू माइनस टू। अगर आपने x की जगह माइनस टू डाला और डिनोमिनेटर तो दोनों जगह सेम है, डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू ऑन बोथ साइड्स। तो एलएचएस में माइनस टू डालो जल्दी से, कितना आ जाएगा, देखो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव। इत्मीनान से करना है ना, टाइम लगता है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में। यहाँ पे माइनस टू डालोगे तो ये चीज डिस्काउंट जीरो, और ये वाला आइटम भी जीरो। बचा क्या, b इंटू एक्स प्लस वन। एक्स की जगह क्या डाला मैंने, माइनस टू। माइनस टू क्यों डाला मैंने, देखो एक बार अपन क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ एडवांस में, एक बार अपन माइनस टू डालेंगे, एक बार अपन थ्री डालेंगे, और एक बार अपन माइनस वन डालेंगे। तीनों प्यारी प्यारी वैल्यूज जिसकी मदद से अपने को दो बार जीरोस मिल जाए। ठीक है, तो ये और ये गायब हो गया, तो बचा क्या आपके पास, माइनस टू यहाँ पे डाल दो, तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, और माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव। माइनस फाइव माइनस वन कितना आ गया, प्लस फाइव। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन। लो भाई, b का वैल्यू आ गया, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे दूसरा x का वैल्यू, जो कि होगा, देखो ना यहाँ पे x माइनस थ्री दिख रहा है, तो थ्री डाल देते एक बार, क्योंकि x माइनस थ्री दो बार आ रहा है, तो दो दो आइटम को ये जीरो कर देगा। और आपको दोनों तरफ डालना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ डालना है, दोनों तरफ वैल्यू डालना है। करो कैलकुलेट, थ्री डाला तो ये जीरो, ये जीरो, ये बचेगा। यहाँ पे थ्री डालो, टू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस वन इज फाइव, और यहाँ पे थ्री डालो, थ्री प्लस वन फोर, और थ्री प्लस टू फाइव, फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी, तो ट्वेंटी सी। तो सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, वन बाय फोर। ठीक है, तो माइनस टू यहाँ डाला था। करो अब आगे आपने सी का, ए का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू निकालोगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। ये आप खुद से करिए और निकालिए, मैं जब तक एक कैलकुलेशन चेक मार रहा हूँ फटाफट।
मैंने x की जगह -2 डाला तो ये 0 हो गया। पहले तो एलसीएम देख लें तो सही लिखा है कि नहीं। सही है, -2 डाला तो ये और ये 0 हो गया। -2 यहाँ पे आएगा। -2 + 1 इज -1 -5 -1 -5 कितना +5 और यहाँ पे -2 डालेंगे तो -4 -5 b का वैल्यू -1। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। और x का वैल्यू 3 डाला तो ये और ये 0 हो गया। तो 3 + 1 इज़ 4, 3 + 2 इज़ 5, 5 × 4 इज़ 20 और यहाँ पे 3 × 6 -1 5 1/4। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -1 डालेंगे अगर अपन तो ये और ये 0 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, यहाँ -1 पुट कर दो। -2 सॉरी 2 - 1 इज़ 1 और -2 - 3 इज़ -1 - 3 इज़ -4। तो 1 -4, 1 × -4 -4। तो LHS RHS में आएगा -4a और LHS में -1 डालो। -1 × 2 -2 -2 -2 -3 तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/4। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 dx। ये इंटीग्रेशन दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a अपॉन x + 1। a कितना है? a है 3/4 तो 3/4 अपॉन x + 1 dx प्लस b अपॉन x + 2। ठीक है, तो b कितना आया अपने पास? b का वैल्यू है -1 x + 2 प्लस c अपॉन c का वैल्यू कितना है? 1/4 x - 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ टाइम्स ln of x + 1 प्लस -1 टाइम्स ln of x + 2 प्लस 1/4 टाइम्स ln of x - 3 प्लस c। ठीक है, सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए ही है ना। x को -1 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। -1 रखा अगर 2 - 1 और ये -4। अरे यार देखो ना, यहाँ -1 रखेंगे तो 2 - 1 + 1, यहाँ -1 रखेंगे -1 -3 -4 कितना आ गया? -4a। -4a आ गया ना गर्जे? सही तो है? कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह -1 रख देना, वैसे तो सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए। x² - 1 इंटू 2x - 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखिए प्लीज। हाँ, ये x² - 1 जो है क्वाड्रेटिक है, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपन इसके और फैक्टर्स निकाल सकते हैं ना। a² - b² लिखा है वहाँ पे, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? x + 1
सॉरी, और x माइनस वन, और यहाँ पे 2x माइनस वन। सर ये तो वही आसान सा क्वेश्चन हो गया। यस, इट्स वेरी इजी नाउ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो था कुछ भी नहीं था, और न्यूमरेटर से वैसे भी अपने को मतलब नहीं होता है, बट फिर भी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। क्या आप पार्शियल फ्रैक्शंस लिख पाओगे? यस, वाई नॉट। x प्लस वन के ऊपर क्या लिखने का? a। x माइनस वन के ऊपर क्या लिखने का? b। टू एक्स माइनस वन के ऊपर क्या लिखने का? c। और ये हो गया आपका खत्म। एलसीएम एलसीएम अगर खेलेंगे तो क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x की खूबसूरत वैल्यूज डालते जाओ, ABC आ जाएगा। जैसे वन डालेंगे अपन तो पुट x इज इक्वल टू वन, पुट x is equal to minus वन and also put x is equal to हाफ। तो आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ये मैं करके बता देता हूँ, आगे से मैं नहीं करूँगा। तो x की जगह वन डालेंगे तो ये गायब और ये गायब, तो बचेगा क्या? ये, है ना। RHS में तो वन है ही, RHS में सब कुछ वन है। तो सॉरी, LHS में सब कुछ वन है, और RHS में देखिए अपन यहाँ पे वन डालेंगे तो वन प्लस वन टू, और टू माइनस वन इज वन, तो टू इंटू वन इज टू, तो टू बी। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा हाफ। माइनस वन डालोगे अगर आप, माइनस वन डालेंगे x की जगह, तो यहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस वन माइनस टू, है ना। तो देखिएगा a इंटू माइनस टू, और यहाँ पे माइनस वन डालेंगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा? प्लस सिक्स, प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन बाय सिक्स। और हाफ अगर अपन पुट करेंगे तो हाफ से आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ पुट करो, हाफ प्लस वन कितना होता है? थ्री बाई टू। हाफ माइनस वन कितना होता है? माइनस हाफ इंटू सी, दिस इज इक्वल टू वन। तो माइनस थ्री बाय फोर मतलब फोर बाय थ्री का नेगेटिव। ये हो गया ABC। मेरे ख्याल से तीनों इंटीग्रेशन अब निकाल लोगे आप। ठीक है, निकाल लोगे। चलो एक बार और बता ही देता हूँ। वन अपॉन क्या लिखा है? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस वन। वॉट इज a? वन बाय सिक्स। तो वन बाय सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन b कितना है? हाफ। तो b अपॉन एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स माइनस वन, और c कितना है? फोर बाय थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वन। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से आप लिख दोगे वन बाय सिक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन बाय टू इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस फोर बाय थ्री इंटू एल एन ऑफ टू एक्स माइनस वन। और x का कोफिशिएंट क्या है? टू, है ना। x का कोफिशिएंट टू है तो अपन टू से और डिवाइड करेंगे बस। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। आप थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना मेरे साथ। dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी आएगा ना, माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ भाई, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप इसको ऐसा लिख दो ना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखो एवरीवन। क्या लिखा है? एक्स प्लस वन, तो ए अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर क्या जाएगा? अरे दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर लीनियर नहीं जाएगा। हाँ, सी एक्स प्लस डी, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो खैर आइडेंटिटी लिखी थी मैंने। तो खैर अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाता मैं अगर, तो क्या आ जाता है आपका? एलसीएम आ जाता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन। दिस होल थिंग divided by x plus 1 into x square minus x plus 1. This is equal to 1 upon ABC का वैल्यू बताओ मुझे। ABC का वैल्यू आते ही आपका आंसर खत्म, ये और ये दोनों खत्म। सोचो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप है ना वैसे नहीं कर पाओगे जैसा अपन चाह रहे हैं। जैसे आपने x का वैल्यू -1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो लेट अस ट्राई। 1 इज इक्वल टू, क्या करना है आपको? पुट x इज इक्वल टू -1 करके देखते। a का वैल्यू तो आ जाएगा अपने पास, फिर अपन जुगाड़ से c और d का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो उससे देखिए LHS में तो आपका 1 है ही ऑलरेडी, RHS में क्या आ जाएगा? a इंटू, यहाँ पे 1 डालो, -1, सॉरी -1, तो 1 माइनस -1 मतलब 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो a इंटू 3 प्लस, यहाँ पे 3 डालो तो, अरे यार 3 क्यों डाल रहे हैं? -1 डालेंगे तो d माइनस सी आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको हटाओ यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3, a का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। अब आप फिर से लिखो इस पूरी चीज़ को, a की जगह 1/3 डालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू 1/3 मतलब अपॉन 3 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ 1 के बराबर है। सी एक्स प्लस डी का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा सा मेहनत लगेगी इसमें ना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हटाओ, ऐसे भी मत करो आप। चलो वैसे ही कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थोड़ी मेहनत लगेगी ज़रूर। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 आएगा ना। दिस इज इक्वल टू 1। क्या मैं इस 3 को उचका के उस तरफ पहुंचा सकता हूँ? यस। लिखो अब आगे है ना, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा? सी एक्स स्क्वायर। सी एक्स इंटू 1 कितना आ जाएगा? सी एक्स, और इंटू डी एक्स, तो सी प्लस डी एक्स लिख देते हैं, सी प्लस डी एक्स। फिर d इंटू 1 कितना आ जाएगा? प्लस डी।
तो 3cx² 3c प्लस डी इंटू 3d x² माइनस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। अब अपने को क्या करना है कि सारे x² के टर्म साथ में लिखो, तो 1 प्लस 3cx² और माइनस 1 3c प्लस डी, तो 3c प्लस 3d माइनस 1 इंटू एक्स। दिख रहा है ना आपको ये वाला और ये वाला टर्म, और x² हो गया है बीच, जी हाँ बिल्कुल हो गया है। और उसके बाद क्या बचेगा 3d प्लस 1। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिखा, मैंने यहाँ तक पूरा लिखा, बट मैं यहीं पे निपटा सकता था। यहाँ पे कैसे, मैं सारे कांस्टेंट को अगर इकट्ठा करता और उसको 1 के बराबर कर देता तो मेरे को d का वैल्यू आ जाता, समझ आ रहा है। बट फिर भी आप c में फंस जाते थोड़ा सा, तो एज ए बिगिनर अपन ऐसे कर सकते हैं। अब देखो LHS में क्या लिखा कांस्टेंट, और RHS में क्या लिखा समथिंग इंटू x² प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो यार देखो सीधी सी बात है कि ये x² का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो 3c मस्ट बी इक्वल टू -1, c मस्ट बी इक्वल टू -1/3। मैंने b यूज नहीं करा ना यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं। c आ गया -1/3, और d का वैल्यू यहाँ से निकालो ना, ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है 3d प्लस 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको d पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 3 - 1 2/3। d आ गया आपके पास 2/3, c भी आ गया और d भी आ गया और a भी आ गया। थोड़ी मेहनत लगी, बट ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आप उसमें कर लोगे आराम से, ABC आ गया, उसके बाद आप कर लोगे ना, उसके बाद बताने की जरूरत तो नहीं है। रखो a का वैल्यू और cx प्लस डी, चलो करते हैं अपन ट्राई। तो दिस इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 cx प्लस डी। cx प्लस डी को ढंग से लिख दो यार, है ना। क्या आएगा देखो, अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1। प्लस ये 3 तो आ जाएगा एलसीएम, बाहर आ जाएगा 1/3, और -1 को भी बाहर ले लेंगे अगर अपन, तो कितना आ जाएगा x - 2, माइनस एक्स प्लस 2 था ना, तो x - 2 कर दिया अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब मैंने ये क्वेश्चन में छोड़ देता, मैं आपके लिए छोड़ देता, बट मैंने क्यों करा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूँ कि हम लोग लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, अगर निकल जा रहे होते तो अपन इतना आगे क्यों आते, पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाता ना अपना। बट इसके फैक्टर निकलेंगे नहीं, और अगर इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो आइटम है x - 2, इसको इस तरह से लिखो कि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए। देखो मैं बताता हूँ, x² माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x - 1। बोलो मानते हो, पक्का। तो ऊपर भी मैं 2x - 1 क्रिएट करना चाह रहा हूं, कोई भी कर लेगा, क्लास सेकंड का बच्चा भी कर लेगा। 2x - 1 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया 2x - 4 आ गया ना, 2x - 4 आ गया। तो 2x - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 1/3 अपॉन 1/2, 1/6 आ जाएगा ये, लेट इट बी देयर। और इसको हम लिख सकते हैं 2x - 4, 2x - 4 को मैं लिख दूंगा 2x - 1 माइनस 3 x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये -3 को और दूर ले जाएंगे, बंटवारा कर देंगे, इसको अलग रख दो, ये इंटीग्रेशन अलग और ये इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, अब आप देखो ये अगर t है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, मन में पूरा सब्स्टिट्यूशन मन में करेंगे दोस्त। अगर डिनोमिनेटर अगर इसको t माना तो ऊपर क्या लिखा है, इसका डेरिवेटिव।
तो उसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल इन टी, है ना। फील हो गया आपको, एल इन टी मतलब एल इन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए आप 1 बाय क्वाड्रेटिक, तो 3 इंटू 1 बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 1 बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 मतलब 3/4 मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस 3 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा ना। देखो पहली बात तो आप समझिए, tan इनवर्स ऑफ, ये आपको इंटीग्रेशन पता है कि नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये होता है ना। तो a क्या होता है, ये वाला ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, √3/2, तो 1/a, ये पूरा आंसर आपको लास्ट तक लिखना पड़ेगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये पूरा लीनियर है, एक्स माइनस हाफ अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, √3/2, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका प्लस सी बाहर लिख देना, ठीक है। लिख डालो इसको पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड 2 भी है मेरे पास, है ना, काफ़ी अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1/x³ प्लस 1 dx। देखो क्या करो, ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को, पहली बात तो आपको ये पता है कि x³ प्लस 1 के फैक्टर आएंगे, x³ प्लस 1 के फैक्टर क्या आएंगे, ये वाले फैक्टर, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है। तो हमने क्या करा, ऊपर ये 1 को ऐसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x³ प्लस 1 dx। अब ऐसा क्यों लिखा अपन ने, ताकि x³ प्लस 1 dx, ऐसा बंटवारा करे तो x³ का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, दिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x³ प्लस 1 dx। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन x³ प्लस 1 इसको t मान लेंगे, तो 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा, तो x स्क्वायर dx dt/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी dt/3, और ये चीज़ हो जाएगी t। ये आंसर आ गया, इसको भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर आएंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही सोच के मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, a³ प्लस b³ तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, डिस्टिया। So this will become 1/3 into ln t minus इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1, ध्यान से देखो, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
dx। अब कर लोगे इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस वन, ऊपर 2x माइनस वन बनाना है आपको, बना लोगे ना अब आप, इतना भी बताना नहीं पड़ेगा आपको, इतना स्पून फीडिंग करना पड़ा तो फिर क्या फायदा। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस टू आ गया, कोई बात नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद 2x माइनस टू को लिख दो 2x माइनस वन और माइनस ये हाफ बाहर है, माइनस वन अलग आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3 LNT प्लस सी। तो ये तरीका भी काफी अच्छा है। लिखा आपने यहां तक? आ जाइए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। ओके पहली बात तो आपने देख ली यहाँ पे कि एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, नीचे क्या है क्यूबिक, ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक, तो पार्शियल फ्रैक्शंस से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और करेंगे भी। तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसको मैंने पहले उतार दिया, इसके फैक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर होंगे ही नहीं भाई, तो अपन क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने ए गलत लिखा पहले, है ना, पहले मेरे को एक्स प्लस टू लिखना चाहिए, वो सही तरीका होता है सोचने का। एक्स प्लस टू के ऊपर क्या आएगा कांस्टेंट, खत्म। फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है भाई, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ऊपर क्या आएगा क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर लीनियर आएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ ये बचेगा, और ये इधर माइनस टू डालेंगे एलएचएस में, तो एलएचएस क्या आ जाएगा, माइनस टू डालो ढंग से डालना है ना, माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, फोर माइनस टू इज टू, टू प्लस वन इज थ्री आरएचएस में, यहाँ पर माइनस टू डालो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव है, तो ए का वैल्यू आ गया 3/5 खटाक से। ओके, अब ए का वैल्यू आ चुका है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना है ना, कांस्टेंट क्या है इधर वन, एलएचएस में कांस्टेंट क्या है वन, मैं कांस्टेंट कंपेयर करूंगा, मैंने लास्ट टाइम पे क्या करा था पूरा एलसीएम लिया था बकायदा और फिर कंपेयर करा था, बट कांस्टेंट कंपेयर करेंगे अपन। यहां पर कांस्टेंट है वन, और इधर कांस्टेंट क्या क्या आएगा देखिए, जब कांस्टेंट आएगा जब जब ए और वन मल्टीप्लाई होंगे, और यहां पर सी और टू मल्टीप्लाई होंगे, तो टू सी, वन प्लस टू सी, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आ गया आपके पास, सी का वैल्यू आ गया, कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू तो 3.5 है, तो 1 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा 2.5,
दिस इज इक्वल टू 2c, 2 से 2 बाजे तो c आ जाएगा 1/5। ओके, c अब 1/5 आ गया। अब अपन कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट कंपेयर कर, अपन ने कंपेयरिंग कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स या कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट LHS में क्या है 1, और RHS में क्या है x का कोफिशिएंट, देखो देखो यहाँ से तो x का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, यहाँ से x स्क्वायर का आएगा और कांस्टेंट आएगा। x का कोफिशिएंट आएगा जब bx और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2bx है ना, 2bx, और जब ये c और x मल्टीप्लाई होंगे तो cx। सही है क्या? अच्छा, c का वैल्यू अपने को पता है 1/5, x का कोफिशिएंट 1 है, ये c का वैल्यू 1/5 है, 1 माइनस 1/5 इज 4/5, दिस इक्वल टू 2b, 2 दूनी 4। आगे एबीसी, किसका वेट कर रहे हो? पुट करो, एबीसी को आप वहां पे पुट कर दो। a अपॉन एक्स प्लस 2, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी था, है ना, तो बी एक्स 2/5x प्लस, अरे 2/5x प्लस 1/5x, सॉरी 1/5 सिंपली, तो ये 1/5 तो बाहर आ जाएगा दोनों में से, ये 5 को अपन बाहर ले लेंगे, है ना, तो 2x प्लस 1 अपॉन के x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कर लोगे यहां से? अरे यार एक मिनट रुको, सिर्फ बी एक्स प्लस सी आएगा ना, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने ये गलती से एक्स प्लस 2 भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, और ऊपर सॉरी सिर्फ सिंपली 2x। आई थिंक हो जाएगा, यहाँ से आप लोग आराम से कर लोगे ना, इसका बंटवारा कर दो, ये प्लस 1 को आप दूर पहुंचा दो ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये आ जाएगा 3/5 इंटू ln ऑफ x प्लस 2। बस ये सब हो गया, इसको t बोलोगे तो ऊपर dt पड़ा है, तो dt बाई टी मतलब ln t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 इंटू tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 3/5 इंटू ln ऑफ x प्लस 2। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एबीसी का वैल्यू मुझे आप लोग बताओगे ना, तो कौन कौन बताएगा मैं उसका नाम लूंगा। ये आपके सामने क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट कैसे निकालते हैं, सोचो, क्यूबिक के रूट कैसे निकालते हैं? तो है ना, मैं रफ वर्क करूंगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, -1 -2 -3 -4, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। 1 डालोगे तो 1 -1 -1 + 1 0 आ गया ना, तो x - 1 इज 1 रूट, 1 फैक्टर। एक फैक्टर क्या आ गया आपका x - 1। -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 डाला यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, कितना आ गया 0। मतलब x - 1 भी एक रूट है, तो x प्लस -1 भी एक रूट है, तो x + 1 भी एक फैक्टर आएगा। अब 2 रूट पता चल गए तो तीसरा रूट तो कोई भी निकाल लेगा। 1 रूट इज 1, अदर रूट इज -1, थर्ड रूट इज गामा, लेट इट बी गामा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, -d/a। तो गामा का वैल्यू क्या आ गया 1। ओ माय गॉड, तो एक और रूट आ गया आपके पास x - 1, मतलब x - 1 दो बार आ गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। समझ में आया? तो एक फैक्टर रिपीटेड आ रहा है। हिट एंड ट्रायल में मैंने 1 और -1 डाला, किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो दोनों की दोनों रूट निकल गए, वरना कई बार 3-4 तक जाना पड़ जाता है। तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके देता हूँ, सॉल्व आप लोग करके बताओगे। तो सबसे पहले आएगा, देखिए क्या, नीचे है x + 1, फिर है x - 1, फिर है x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1 के ऊपर a, x - 1 के ऊपर b, x - 1 का होल स्क्वायर रिपीटेड है तो कांस्टेंट ही आएगा। abc का वैल्यू बताइए मुझे। गौरांग, अथर, मंथन, कीरुतिका, कीर्ति, प्रांजलि। हर कोई मुझे एबीसी का वैल्यू बताइए। बताइए मुझे एबीसी का वैल्यू जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दिख रहा है? बताइए। सबसे पहले पुट करेंगे x = 1, LHS में क्या आ जाएगा 8, RHS में क्या आ जाएगा 1 पुट करा, ये 0 और यहाँ पे 1 + 1 2c, तो 2c = 8, c = 4। फिर हम पुट करेंगे, पुट x = -1, -1 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0, तो बचेगा क्या, ये -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, तो 4a
इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप क्या पुट करोगे, -1, 5 - 3 is 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा हाफ। बहुत बढ़िया, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। x का वैल्यू 1 रखा तो अपने पास आ गया 2c इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू -1 रखा तो आ गया अपने पास 4a इज इक्वल टू 2। अब क्या करें अपन, c का वैल्यू कैसे निकालें, बहुत इजी है, c का वैल्यू आप कांस्टेंट कंपेयर करके निकाल लो, कंपेयर कांस्टेंट, बहुत इजी। एलएचएस पे कांस्टेंट क्या है 5, आरएचएस में कांस्टेंट कब आएगा, देखो जब ये a इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर खोलोगे ना, मन में खोलो आप, a² + b² मतलब 1 इंटू ए, यहाँ से a आएगा, इधर से क्या आएगा, देखिए जब ये 1 और ये -1 मल्टीप्लाई होंगे तब कांस्टेंट आएगा, -1 इंटू b -b प्लस c क्या आएगा, c × 1, ये हो गया, कंपेयर कर लिया कांस्टेंट अपन। तो 5 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हाफ पता है अपने को, b का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू 4 है, तो 5 - 4 कितना हो गया, 1, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -हाफ। ए बी सी आ गया, इसके बाद आप चालाक हो, चतुर हो, आप कर लोगे, है ना, एबीसी पुट करके इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे ना इसका, ln x + 1 ln x - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर -2 लिखा हुआ है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वही इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देना, आ जाएगा, ठीक है। कीर्ति फिर से सोचो, x + 1 x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर, ओह आप सही कह रहे हो, यहाँ पे x - 1 आना चाहिए इधर, उससे फर्क पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल से मैंने ऊपर सही कर दिया सब कुछ, a × x - 1 x - 1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे b × x + 1 × x - 1 और यहाँ पे c × x + 1, हाँ सही है, इससे फर्क नहीं पड़ा, है ना। dx upon sin 2x -2 sin x, सोचिए भाई इसको कैसे करेंगे, गिव इट अ थॉट, अच्छा क्वेश्चन। sin 2x को अपन लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और ये लिखा है 2 sin x,
2 sin x को अपन ने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस 1। क्या करें अब इसके बाद बताइए। कॉस है, साइन है, सोचो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो पाएगा क्या। एक काम करता हूँ मैं, साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे cos x माइनस 1 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एक साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। क्यों 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 क्यों, देखो साइन एक्स से मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव मेरे को dx के साथ चिपकाना था पहली बात, और कॉस का एक टर्म यहाँ पे फिर से बन जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो दिस थिंग विल बिकम साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है cos x माइनस 1। तो आपको cos x को t रखना है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रखना है, माइनस बाहर ले लिया और हाफ तो पहले से था। नीचे क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस के साथ बैलेंस कर दिया। इसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लो आराम से, बहुत ईजी। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन है, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन अभी जो प्रीवियस अपन ने करा था, सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी अपन ने करा था। ठीक है, कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखिए, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। वैसे तो बहुत सारे एनसीईआरटी के, बट आई रिमेंबर कि ये एनसीईआरटी का है। आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे जो एनसीईआरटी में आपको मिल सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। 3 cos 5 minus 2, 3 sin 5 minus 2 into cos 5 upon 5 minus cos square 5 minus 4 sin 5 d5। सोचो कैसे करेंगे। इनफैक्ट हर कोई सोच लेगा इसको आराम से कि भाई साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और वो दे रखा है आपको, तो साइन 5 को टी मान लेना चाहिए। सोच पा रहे हो क्या? सोचो सोचो सोचो। देखो भाई, सबसे पहले तो
साइन फाई को टी रखने का, या एक्स रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो एक्स भी रख सकते हो आप। कॉस फाई डी फाई विल बी इक्वल टू डी टी। दिख रहा है आपको, कॉस फाई डी फाई, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और ऊपर आ गया 3t-2, नीचे आ गया 5 माइनस, ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4t, 3t-2 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। इसके फैक्टर्स अपन निकाल लेंगे। फैक्टर्स देखिए कैसे निकालेंगे, 3t-2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, 1 सेकेंड, t-4 है ना, तो क्या आ जाएगा, -4, शायद परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो t-2 का परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। यस, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख पाओगे? हाँ, 2 बार लिख देंगे, क्या दिक्कत है। t-2 का स्क्वायर है ना, तो एक बार t-2 लिखा, ऊपर a आएगा, फिर एक बार t-2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को भी आप लीनियर ही माने, है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो, या तो एक और तरीका है। देखो, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, इसका बंटवारा अगर कर देंगे तो और आसान नहीं हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आप पार्शियल फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3t लिखा हुआ है और फिर -2 को और अलग कर दिया मैंने, t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना गया, ये तो खत्म हो गया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसा है। यहाँ पे आते हैं, t-2 लिखा है ना, अगर t-2 लिखा है तो t-2 के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर t लिखा है, नीचे t-2 है, तो आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो -2 कर देना और +2 कर देना, तो उससे फायदा क्या होगा, 3 टाइम्स। अब ये t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन t-2। ठीक है, और ये 3 अंदर घुसेगा, फिर 2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dt, तो ये बेसिकली 2 बाहर जाएगा और 6 हो जाएगा, -2 इंटू 1 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर dt। ध्यान से देखोगे ना तो ये आइटम और ये आइटम एकदम सेम है, तो 6 मसाला -2 मसाला कितना हो जाएगा, +4 मसाला, +4। और मसाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t-2 की पावर में क्या है, -2 है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आ जाएगा ln t-2 के बराबर, तो 3 ln t-2 प्लस नहीं -4 इंटू 1 अपॉन t-2 प्लस c, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली,
या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से वैसे ही जैसे अपन प्रोसीड करते वैसे कर सकते हैं। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है ना, तो बिल्कुल ट्राई करें। मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में कि ए का वैल्यू कितना आएगा। ए का वैल्यू 3 आएगा और बी का वैल्यू आएगा 4। ठीक है, लिखिए साइन एक्स अपॉन साइन 4x। साइन एक्स अपॉन साइन 4x। तो साइन एक्स अपॉन साइन 4x को लिख सकते हैं 2 साइन 2x कॉस 2x। ठीक है, ये 2 साइन 2x को फिर से खोल सकते हैं अपन। तो ऊपर है साइन एक्स डी एक्स, नीचे 2 तो बाहर आ जाएगा। साइन 2x को फिर खोला मैंने तो क्या आ जाएगा 2, ये 2 को भी बाहर भेज दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, और ये cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों करा ऐसे, देखते हैं। या तो एक काम करो, इसको अभी मत लिखो, इसको cos 2x रहने दो, क्योंकि कुछ आ रहा है दिमाग में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, सब्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे साइन लिखा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, या नीचे cos और ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। वन बाय 4 इंटू डी एक्स अपॉन, ये लिखा है अपने सामने cos x और cos 2x। ठीक है, अब हम क्या कोशिश करेंगे, cos 2x से दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के टर्म्स में, एक cos के टर्म्स में। और यहाँ पे cos लिखा हुआ है, तो अगर मैंने दोनों तरफ ऊपर और नीचे cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये cos से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या फायदा हो जाएगा देखिए। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है ना, इन दोनों को मैं साइन के टर्म में लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, 1/4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस नीचे साइन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है cos। यही तो जुगाड़ होता है ना, आपको जुगाड़ लगाना है बस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो साइन x है इसको आप बोल दीजिए t, साइन x को t बोल दो, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x dx, वो हो जाएगा dt के बराबर। तो cos x dx हो जाएगा dt के बराबर। so this thing will become, ये बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। इसके बाद तो आप लोग होशियार हो, है ना। 1/4 बता रहा हूँ लिख लो आराम से। 1 माइनस टी स्क्वायर को लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 1, इससे एक माइनस जनरेट होगा, वो माइनस इसको देख के लिख दो 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है, इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं।
ठीक है क्या? कर लोगे इसके बाद? कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो मतलब एकदम समझ नहीं पा रहा है इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन इंटू टू टी स्क्वायर माइनस, इसको भी आप ब्रेक तो कर सकते हो आराम से, आराम से। इसमें भी दो फैक्टर आ जाएंगे तो वो भी आप कर लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप लोग खुद से अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन और सॉल्व करके बताइए मुझे। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन अपन ने किया तो कितने बार कर लिया आज। ठीक है, अगला लिखिए 1 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 साइन एक्स डी एक्स। प्रोबेबली ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है नीचे, 1 माइनस, ये देखो x का स्क्वायर है और ये e की पावर साइन x का भी स्क्वायर, ये 2 जो है ना इसको आप ऊपर पहुंचा सकते हो, e की पावर 2 साइन x लिखा हुआ है तो ये 2 को आप ऊपर पहुंचा सकते हो, है ना। पावर्स पावर्स मल्टीप्लाई होते तो e की पावर साइन x का स्क्वायर है और x भी है साथ में, x का भी स्क्वायर है, तो मतलब ये बेसिकली x इंटू ई की पावर साइन x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1 प्लस एक्स कॉस एक्स, आगे देखना ध्यान से ना, अभी अभी आपकी स्क्रीन से नज़र हटनी नहीं चाहिए। एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा मैं, फिर समझ नहीं आएगा आपको कैसे लिख दिया। हाँ देखो, ये क्या है, किसी का स्क्वायर है, 1 माइनस लफड़ा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस लफड़ा इंटू 1 माइनस लफड़ा। हो गया। अब ये ऊपर जो आइटम है ये किसी का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है ये अपन अभी फिलहाल नहीं बता पा रहे हैं, सोचो आप लोग। x इंटू ई की पावर साइन एक्स को अगर मैंने t रखा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ध्यान से देखिएगा ना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा रुको, ये तो डेरिवेटिव आया, दिस इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आप e की पावर साइन एक्स को कॉमन लोगे, अगर e की पावर साइन एक्स को अगर कॉमन लोगे तो x cos x प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी आएगा। यार थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे x cos x प्लस 1 के साथ e की पावर साइन x भी है ना, और यहाँ पर e की पावर साइन x नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, बताइए क्या करना चाहिए। e की पावर साइन x को जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ना, और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, एक ही बात हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पूरा आइटम इंटू डी एक्स डी टी के बराबर है, दिस थिंग विल बिकम डी टी।
और नीचे क्या है e की पावर x, सॉरी e की पावर साइन x इंटू एक्स, ये t के बराबर है। और ये क्या है t प्लस वन और ये है वन माइनस टी, तो वन प्लस टी और वन माइनस टी। बस इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, लिख लो। तो ये वन माइनस टी की जगह में टी माइनस वन लिख देता हूँ, ऐसे ही थोड़ा सुंदर दिखेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना आप लोगों ने, ये माइनस माइनस तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए को पहले नहीं लिखना चाहिए। तो t प्लस वन प्लस टी माइनस वन, ऊपर क्या आ जाएगा a b और c, ए बी सी का वैल्यू हर कोई निकाल लेगा आराम से, कर लोगे। लिखो लिखो लिखो। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है ना, काफी आसान है। दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, फिर अपना पार्शियल फ्रैक्शन खत्म। कल अपन मिससेलेनियस चालू करेंगे, जिसको कुटुर कुटुर भी कहते हैं, फोर्थ मेथड एंड लास्ट। मिससेलेनियस थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, काफ़ी टाइम लगता है मिससेलेनियस को कंप्लीट करने में, बट कर लेंगे हम लोग। आज आपका होमवर्क रहेगा, है ना, ध्यान रखना उस चीज़ का। देखिए अभी तो दो क्वेश्चन और करने हैं अपने को, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, शांति रखे एकदम। अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी में कितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है उसमें। जब भी आपको बेसिक किसी भी चीज़ का अच्छे से ग्रैब करना है, तो आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ा कर, कोई भी टॉपिक में अगर आपको वीक फील होता है ना, तो आप अपना बोर्ड्स का कर लो। पहली बात तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, दूसरी बात आपकी बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी, तो डबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमेशा ऐसे किया करो, ठीक है। जैसे मेरा एक चैप्टर जो था वो वीक था, एरिया अंडर द कर्व, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एरिया अंडर द कर्व मुश्किल गया था स्टार्टिंग में मुझे, जिसको अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व किया, फिर लगा कि अरे बड़ा आसान था यार ये, तो समझ में आ रहा है। तो आसान क्वेश्चन करते हो ना, और बोर्ड्स की तैयारी भी हो गई, तो और डबल कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो बोर्ड्स में भी नहीं गलत होगा, और जेई के लिए भी अपन तैयार कर ही लेंगे। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अच्छे से देख लो और समझ लो। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, सेम मतलब थोड़ा सा बस फर्क था। देखिए यहाँ पे क्या था, ये t लिखा था ना और नीचे t माइनस टू था, तो मैंने क्या करा, जबरदस्ती t माइनस टू बनाया ताकि t माइनस टू और t माइनस टू को मैं फ्यूचर में काट सकूं। तो t माइनस टू बनाने के लिए मैंने क्या करा था, यहाँ पे माइनस टू प्लस टू करा था, है ना। वही चीज अपन यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो मैं चाहूं तो प्लस वन माइनस वन कर सकता हूं और बंटवारा कर दूंगा, या प्लस फोर माइनस फोर भी कर देते तो भी सही रहता, एक ही लॉजिक है। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर क्या आ गया, माइनस वन, बंटवारा कर दिया। ये डिनोमिनेटर तो फिक्स्ड है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर dx। यहां पर क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गए, तो आपके पास इधर बचेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर मतलब टू स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया खत्म। क्या लिखा है, tan इनवर्स, क्या होता है इसका आंसर, वन बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो वन लिखा है ना, देखो एक और बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से सिखा रहा हूँ।
जब हमने यहाँ पे लीनियर इंटू लीनियर पढ़ा था, मान लो नीचे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लिखा होता तो आपको आ जाता इंटीग्रेशन करते। क्यों? क्योंकि x प्लस थ्री और x प्लस टू का डिफरेंस वन है, दोनों का डिफरेंस वन है और वन ऊपर लिखा हुआ है ना। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर लीनियर इंटू लीनियर, अगर क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक भी हो, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक भी हो तो भी दोनों का डिफरेंस क्या होता है? वन, या कोई नंबर आएगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, तो ऊपर इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? थ्री। ऊपर मैं इनका डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं, इनका डिफरेंस है थ्री, मैं ऊपर वो क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो ऊपर क्या करा मैंने? थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्यों किया वो आपको पता है। अब ये वन बाई थ्री हो जाएगा। इस थ्री को मैं स्टाइलिश तरीके से लिख दूंगा, एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, डिनोमिनेटर तो सेम। अब जब बंटवारा होगा तो क्या होगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फोर कट जाएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन भी कट जाएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। ओ, इंटीग्रेशन कौन लगाएगा? साइन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाया नहीं मैंने। तो हो जाएगा वन बाई टू इंटू tan इनवर्स एक्स बाई टू माइनस वन बाई थ्री इंटू ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स। माइनस ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, टू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस, ओह वेट अ मिनट, यार ये इरेजर नहीं आ रहा। हाँ, वन बाई ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अरेंज कर लेना आपको। फैन की आवाज़ है ना जो आपको आ रही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर फोर, फोर लिखा है ना, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्या करें इसमें बताइए, किसी को कुछ सोचने में आ रहा है? बहुत इजी है, एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। ये जो ऊपर एक्स क्यूब लिखा है ना, इस एक्स क्यूब को आप लिख दो, देखो नीचे क्या लिखा है? एक्स की पावर फोर, तो एक्स की पावर फोर जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ऊपर क्या? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को लिख दिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी बोल दिया, तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है,
तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स को अपन लिख देंगे डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है तो ये आ गया टी, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू। ठीक है, सो दिस थिंग विल बिकम हाफ टी डी टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, तो आ जाएगा टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। बहुत इजी फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद आप इसमें आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो पार्शियल फ्रैक्शन। करके बता देता हूँ मैं, हाफ तो आएगा ही आएगा, टी प्लस वन टी प्लस टू, ऊपर क्या आ जाएगा ए, इधर क्या आ जाएगा बी, और बस खत्म। ए और बी का वैल्यू निकाल लो। दिस इज इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। ठीक है ना, फाइंड ए एंड बी एंड प्रोसीड। ये आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप लोगों को। तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन यहीं पे समाप्त होता है। मुबारक हो। फोर्थ एंड लास्ट इज मिससेलेनियस क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन, वो अपन अब कल करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका दिमाग ले नहीं पाएगा अंदर चीज़ें। होमवर्क लिख ले और फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं। ध्यान से लिखिएगा होमवर्क। होमवर्क कल किसी ने नहीं करा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत डांटूंगा मैं आप लोगों को। कतई इंपॉर्टेंट होमवर्क है। 2012 से लेकर 2057 ठीक है, और आप NCERT एंड स्टेट बोर्ड दोनों की बुक से पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो एक्सरसाइज है वो आराम से मिल जाएगा आपको, आराम से। जैसे NCERT में शायद 7.5, ये दोनों होमवर्क करना है आपको, ये भी और ये भी, लास्ट तक सॉल्व करना है। एक बार भी छोड़ मत देना कि ए और बी ये लिख दिया और उसके बाद सर के जैसे छोड़ दिया। भाई ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इतना करके बताओ। ठीक है, ए और बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आप मॉक दीजिए आराम से। चलिए, सो सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।